रथ मथुरा की ओर प्रस्थान करने लगा। मानो उस रथ के साथ साथ गोपियों का मन भी उस रथ में चला गया है। गोपियां विचलित हो गई, फड़फड़ाने लगी, रोने लगी और एक एक क्षण, एक एक सेकंड, एक एक पल भगवान के वियोग में गोपियां व्यतीत करती हैं। महाराज चलते 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 अक्रूर जी को गर्मी लगने लगी तो एक जलाशय में महाराज स्नान करने लगे। जैसे ही अक्रूर जी ने सरोवर में स्नान किया, भगवान ने अक्रूर जी को अपने दर्शन दिए। जो साक्षात परमात्मा परमपिता रथ पर विराजमान थे, जैसे ही जल के अंदर डुबकी लगाई, वही साक्षात परमपिता जल के अंदर भी विराजमान है। महाराज अक्रूर जी ने फिर डुबकी लगाई तो वो रथ पर बैठे हैं, और फिर डुबकी अंदर लगाई तो जल के अंदर दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण बोले, अरे चाचा क्या कर रहे हो, जल्दी करो, ऐसे आके फाड़ फाड़ कर क्यों देख रहे हो। अक्रूर जी बोले, आप ही नाथ दिखाते हो और आप ही पूछ रहे हो कि क्या हुआ। मैं आपको पहचान गया कि आप साक्षात परमपिता नारायण हैं। महाराज हे भगवान, आपको मेरे घर अवश्य आना होगा, आपको मेरे घर अवश्य आना होगा। भगवान बोले, ठीक है अवश्य आएंगे, पहले हम मामा जी से मिल लें, उसके पश्चात। महाराज अक्रूर जी का रथ मथुरा में पहुंचा। नंद बाबा बोले, अरे लाला तुमने तो आने में बड़ी देर कर दी। कन्हैया बोले, बाबा हमने ना देर करी, रथ तो जी अक्रूर जी चाचा चला रहे थे, इन्होंने थोड़ी देर बीच में स्नान करने में समय व्यर्थ न गवा दिया, इसलिए आने में हमें विलंब हुआ। बाबा बोले, ठीक है देर है गई, कुछ बात ना है, लेकिन अब विश्राम कर और सुबह मथुरा को मेला देख। कन्हैया बोले, बाबा मैं तो तुमको आज्ञा दो, वो तो मथुरा का मेला मैंने तो अभी देखा। बाबा बोले, खबरदार जी अपना वृंदावन ना है, जो तो गली गली में उठाता घूमता फिरे, जी कंस की नगरी है मथुरा। बाबा को लगा कि लाला की ज्यादा ही इच्छा हो रही है, तो फिर महाराज बोले कि जाओ दाऊ दादा, दाऊ दादा से कहा, बलराम मैंने तो तुम भी चले जाओ कृष्ण के साथ, कृष्ण हर किसी से लड़ाई झगड़े करने लगता है। जैसे ही महाराज भगवान श्री कृष्ण और बलराम मथुरा की गलियों में जाने लगे, तो जो मथुरा की नारियां थी वो ऊपर से झरोखे में से झांकने लगी कि अरे भैया आए गए हो, पूतना को मारने वाले आए गए हो, अरे 7 लोग को गिरनार पर्वत उठाने वाले आ गए हो। महाराज जिन जिन स्त्रियों ने भगवान की मुस्कान का अवलोकन किया कि आनंद का पारा वार नहीं रहा। झरोखे में से झांकने लगी, कुछ छत में से महाराज, कुछ बाहर मोहल्ले में ही आ गई, गलियों में ही आ गई। वो स्त्रियां भी घर से बाहर निकल के आई जिन्होंने कभी घर की देहरी से बाहर कदम नहीं रखा था। वो भी भगवान की मुस्कान का अवलोकन करती हैं तो आनंद का पारा वार नहीं रहता, झूमने लगती हैं कि अब तो हमारा रक्षक आ गया। अब तो महाराज पूरे मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगी कि भैया पूतना को मारने वालों आए गए। अब तो पूरे मथुरा में कृष्ण कृष्ण नाम के महाराज जयकारे लगने लगे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर आपस में कुछ स्त्रियां विचार वार्तालाप कर रही, देख सकी मेरी तरफ देखकर कैसे देख तो ले, मेरी तरफ कैसे देख रहे हो। दूसरी सखी बोली, अरे बाबरी
तेरी तरफ तो देख रहे हो, मेरी तरफ तो मुस्कुरा रहे हो। बोली अच्छा। महाराज जैसे ही थोड़ी दूर पर आगे बढ़े तो एक रजत नाम का धोबी जा रहा था। कन्हैया बोले, ब्रजवासी बोले लाला यहाँ पर कोई बड़ी जय जयकार हो रही है, कछु रिश्तेदारी मालूम पड़ेगा, बता कन्हैया। कन्हैया बोले, तुम्हें मालूम ना है जो हमारी ननिहाल है। अरे मामा के नाम पर भांजे को वैसे भी स्वागत हो गए, जाके लज्जे हमारी बड़ी बड़ी जय जयकार कर रहे हैं। बोले अच्छा। हाँ कन्हैया। अरे कन्हैया तू हमसे कहतो कि हम अपनी ननिहाल जा रहे हैं तो बढ़िया से पोशाक वस्त्र धारण करके आते, देखियो कैसे किसी पुराने कपड़े में चले आए हैं। कन्हैया बोले, तो तुम आदेश करो, अपने मामा के ना कुछ कमी है का? जैसे ही चलते चलते जैसे ही महाराज आगे जाकर के देखा तो एक रजक नाम का धोबी आ रहा था। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे मामा जी राम राम। धोबी बोला, तुमने हमें मामा कैसे कहा? कृष्ण बोले, अरे भैया मामा के ना तो सभी मामा लगे, जाने कौन सी नई बात लगे। अच्छा तुम महाराज कंस के भांजे हो? बोले हाँ भैया, आपने हमें ठीक पहचाना। अरे तो हम तेरे मामा कैसे हुए? चलो कोई बात ना भैया, गलती भाई। बोले मामा हमें जब पोटरी में तो कछु अच्छे अच्छे वस्त्र नक दे दो, क्योंकि जो हमारे ब्रजवासी नक पहन लेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। अरे मैं भी नक स्वागत करवा में आनंद आ जावे तो। रजत बोला, ए ब्रज के गमार वाले, पूरा जीवन तो तूने गायों के पीछे पीछे घुमाते हुए निकाल दिया। तूने कभी राजसी वस्त्र देखे हैं जो तू राजसी वस्त्र पहनेगा? बोले अच्छा। भगवान ने एक जोर से छुरा मारा कि उस रजत का भी सिर कट करके महाराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस रजत का भी चकनाचूर हो गया। ब्रजवासी बोले, कन्हैया तने परगट कर दियो। कन्हैया बोले, ब्रजवासियों छांट लो अपने अपने वस्त्र, चाहे जो वस्त्र अच्छे लगे तो पोटली में से निकाल करके पहन ले। सारे ब्रजवासियों ने अपने अपने मन पसंद के सारे वस्त्र पहन लिए। बोले कन्हैया नकजे हमारे वस्त्र हमें ढीले से दिख रहे हैं। जब कन्हैया ने कृष्ण ने रजत को चाटा मारा था तो ये दृश्य एक दर्जी ने देखा था। ये दृश्य एक दर्जी ने देखा था। महाराज दर्जी देख करके हंसने लगा कि भैया इतने बड़े बड़े कपड़ों को फैशन चले लगा है का? पूरा रोड साफ करते हुए जा रहे हैं। दर्जी बोले, सरकार आओ आओ, आपका स्वागत है। मैं कपड़े सिलता हूँ, मैं दर्जी हूँ। भगवान बोले, मैंने खूब कृपा करी, हमारे ब्रजवासियों के वस्त्र तनिक ढीले हैं, जरा सही कर दे। दर्जी ने ब्रजवासियों के वस्त्र सीधे किए। महाराज एक दिन पहनने में आनंदित हो गए। भगवान बोले, अच्छा बताओ दर्जी क्या चाहते हो? दर्जी हाथ जोड़कर बोला, महाराज जो आपने अभी रजत को दिया था वो तो मैंने देख लिया, मैं तो केवल आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। कन्हैया बोली, तो जाओ खूब खलो। तो महाराज आप लोग आजकल दर्जियों को देख ही रहे हो, जितने का कपड़ा नहीं होता उससे दो गुनी तो सिलाई ले देते हैं। तो ये भगवान का चमत्कार है। ब्रजवासी बोले, लाला जब तक हम ब्रजवासी के लोगन पे माथे पर थापकत हुआ चंदन नहीं हो गए तब तक आनंद थोड़ी आता। बोले अच्छा, तो चंदन भी दिलवाएंगे, चलो। महाराज एक पूजा नाम की महाराज स्त्री जा रही थी मथुरा नगरी में। महाराज वो 3 जगह से
जानते थे। उसे लोग कुबड़ी के नाम से जानते थे। उससे सारा मथुरा कुबड़ी कुबड़ी कहता फिरता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आज सुंदरी कहकर के संबोधित किया। अरे सुंदरी, सुंदरी ने कुब्जा ने पीछे मुड़कर के देखा कि मुझे आज किसी ने सुंदरी कहा। कुब्जा ने देखा कि मुझे आज किसी ने सुंदरी कहा। बोला सरकार, महाराज आपने मुझे बुलाया क्या? बोली हाँ सुंदरी। आपका नाम क्या है? बोली मैं मथुरा नगरी में कंस महाराज की दासी हूँ और मैं चंदन किसने की सेवा करती हूँ। बोली अच्छा, तुम चंदन किसने की मथुरापुरी में सेवा करती हो। बोली मेरे हाथ का चंदन घिसा हुआ महाराज कंस भी लगाते हैं। महाराज कंस भी मेरे हाथ का घिसा हुआ पिसा हुआ चंदन लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले तो क्या ये चंदन आप हमारे भी लगा दोगे? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। तुम जाने महाराज सारे ब्रजवासियों के माथे पर हुआ चंदन लगा दिया। ब्रजवासियों का माथा एकदम ठंडा हो गया। बोले कन्हैया आनंद आ गया, चंदन लगवाई तो। बोले अच्छा। अब कन्हैया बोले अरे देवी सुंदरी, तो चंदन हमारे उलाई छोड़ दो। बोले अच्छा, हम उन्हें चंदन लगावेंगे। महाराज भगवान श्री कृष्ण चंद्र के लंबे बड़े थे और कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। कुब्जा ने भगवान के बीच चंदन लगाया। कुब्जा भगवान को चंदन लगाने ही जा रही थी। भगवान ने अपने चरण का अंगूठा कुब्जा के चरण पर रखा महाराज, और एक हाथ कमर में लगा लिया और एक हाथ थोड़ी पर। सारे ब्रजवासी देख करके मुस्कुराने लगे। कन्हैया ये अपना वृंदावन है, तू भी 3 जगह से टेढ़ो और जी कुब्जा भी 3 जगह से टेढ़ी। तेरी तो भैया जोड़ी मिल गई। दाऊ दादा ने शर्मा करके उधर मुख फेर लिया। जैसे ही भगवान ने एक चरण अंगूठी पर रखा, दूसरा चरण कमर में, दूसरा हाथ कमर में और तीसरा हाथ उसकी थोड़ी पर रखा। एक झटके में कुब्जा के महाराज जन्म की टेढ़ी कुबड़ी के एक झटके में सारे कुबड़ महाराज गायब हो गए। एकदम दिव्य जगमगाती हुई भगवान की स्तुति करने लगी, प्रार्थना करने लगी, हे नाथ इतना दिव्य चमत्कार आखिर कैसे हो गया। हेलो, बोल कन्हैया लाल की। 1 से 1 रुपए का सम्मान आया है दीदी के लिए। 1 से 1 रुपए का सम्मान हमारी दोनों बहनों के लिए और एक पति परिचय महाराज से